अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर अपनी प्रजा के बीच घूमने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए अक्सर भेष बदलकर यात्रा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक युवा व्यक्ति लोगों के सवालों का ऐसा चतुराई से उत्तर दे रहा था कि सभी उसकी सराहना कर रहे थे। वह व्यक्ति महेश दास ही था। अकबर ने महेश दास से बातचीत की और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में आने का न्योता दिया। महेश दास ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कुछ दिनों बाद अकबर के दरबार में पहुंच गया। बीरबल का दरबार में आगमन। जब महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने महेश दास से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, 100 स्वर्ण मुद्राएं या 100 कोड़े? महेश दास ने सोचा कि अगर वह स्वर्ण मुद्राएं मांगता है तो लोग उसे लालची कहेंगे और अगर वह कोड़े मांगता है तो वह अपनी बुद्धिमत्ता की परख में असफल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं और 50 कोड़े दे दीजिए। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए और महेश दास की समझदारी की प्रशंसा की। उन्होंने उसे बीरबल की उपाधि दी और अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। बीरबल ने शीघ्र ही अपने चातुर्य और समझदारी के कारण दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। अकबर और बीरबल के बीच की प्रसिद्ध कहानियां। 3 प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दूसरा, सबसे मीठा क्या है? और तीसरा, दुनिया की सबसे सुंदर चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, क्योंकि इससे कोई नहीं बच सकता। सबसे मीठा एक माँ का दूध होता है, क्योंकि यह जीवन की पहली आवश्यकता को पूरा करता है। और सबसे सुंदर चीज एक बच्चे की मुस्कान होती है, क्योंकि इसमें कोई कपट नहीं होता। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 2 बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दी की रात अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर कोई व्यक्ति रात भर ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को इस कार्य के लिए तैयार किया। अगले दिन जब वह व्यक्ति सफलतापूर्वक इस कठिनाई को पार कर गया तो अकबर ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया। उस आदमी ने कहा कि वह दूर स्थित एक दीपक की रोशनी को देखकर अपनी आत्मा को गर्म रखता था। यह सुनकर अकबर ने कहा कि वह धोखा कर रहा था और उसे पुरस्कार देने से इनकार कर दिया। बीरबल ने इसे स्वीकार कर लिया और अगले दिन अकबर को खाने के लिए बुलाया। जब अकबर पहुंचे तो बीरबल ने एक ऊंचे स्थान पर खिचड़ी पकाने के लिए एक बर्तन रखा और नीचे आग जलाई। अकबर ने जब देखा कि खिचड़ी पक नहीं रही है तो उन्होंने बीरबल से कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जैसे वह व्यक्ति दूर की रोशनी से खुद को गर्म रख सकता था, वैसे ही यह खिचड़ी भी दूर की आग से पक सकती है। अकबर समझ गए और उस व्यक्ति को उचित पुरस्कार दिया। 3 मंत्री की कुर्सी। एक बार दरबार के सभी मंत्रियों ने अकबर से शिकायत की कि बीरबल बहुत अहंकारी हो गया है और उसे मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को कुछ दिन के लिए दरबार से दूर भेज दिया और दूसरे मंत्री को उसकी कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन जल्द ही दरबार में असंतोष और असमंजस का माहौल बन गया। निर्णय गलत हो रहे थे और प्रजा में भी असंतोष बढ़ने लगा। अकबर ने बीरबल को वापस बुलाया और उसे फिर से उसकी कुर्सी पर बैठा दिया। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता। बीरबल ने अपने सहज ज्ञान और चतुराई से अकबर को सिखाया कि उसकी बुद्धिमत्ता के बिना दरबार सुचारू रूप से नहीं चल सकता। 4 सच्ची मित्रता की परख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या सच्ची मित्रता इस दुनिया में संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, सच्ची मित्रता संभव है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह इसे साबित करें।
बीरबल ने कुछ दिन का समय मांगा और एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुअर को मार दिया और उसे एक आदमी की लाश जैसा बना दिया। फिर उस लाश को रात के अंधेरे में एक मित्र के घर ले जाकर कहा कि वह उसे छुपाने में मदद करे। उस मित्र ने तुरंत मदद की और बिना कोई सवाल पूछे लाश को छिपा दिया। इसके बाद बीरबल ने अकबर को सारी घटना बताई और कहा, महाराज, सच्ची मित्रता वही है जहां बिना सवाल किए मित्र की मदद की जाए। 5-4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उन्हें 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाए। बीरबल शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमे और 4 मूर्खों को ढूंढ कर लाए। पहला मूर्ख वह था जो बिना सोचे समझे हर काम करता था। दूसरा वह था जो बिना कुछ किए बैठा रहता था। तीसरा मूर्ख वह था जो हर बात में उल्टा करता था। चौथा मूर्ख वह था जो दूसरों की नकल करता था। जब अकबर ने इन चारों को देखा तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि वह इन मूर्खों को कैसे पहचान सकते थे। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह संसार मूर्खों से भरा हुआ है, लेकिन इन चारों की मूर्खता सबसे अलग है। इन्हें देखकर लोग समझेंगे कि इन्हें क्या नहीं करना चाहिए। अकबर बीरबल के तर्क से सहमत हुए और उनकी समझदारी की सराहना की। बीरबल की मृत्यु और विरासत। बीरबल की मृत्यु अकबर के जीवन में एक बड़ी क्षति के रूप में देखी जाती है। 1586 में बीरबल एक सैन्य अभियान में शहीद हो गए थे। उनकी मृत्यु अकबर के लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों रूप से एक बड़ा झटका था। बीरबल की चतुराई और कूटनीति ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनकी अनुपस्थिति में अकबर को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए जानी जाती हैं, बल्कि वे हमारे समाज को नैतिकता, चतुराई और बुद्धिमत्ता का पाठ भी पढ़ाती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमत्ता, सच्चाई और नैतिकता का कितना महत्व है। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि किस तरह से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है और कैसे जटिल समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल के बीच की यह कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। ये कहानियां न केवल भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, बल्कि ये हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती हैं। बीरबल की समझदारी, उनकी सोच की स्पष्टता और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा का उदाहरण आज भी लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है। कहानी का प्रारंभ। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। उनमें से एक व्यापारी का नाम विजय था और दूसरे का नाम रमेश। दोनों ही व्यापारी एक ही शहर से थे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। विजय ने दरबार में आकर शिकायत की कि रमेश ने उससे 10,000 सोने की मुद्राएं उधार ली थीं, जिन्हें वह वापस नहीं कर रहा था। रमेश ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि उसने कोई उधार नहीं लिया है और विजय झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सुलझाने के लिए बीरबल को सौंपा। बीरबल हमेशा से ही अपनी चतुराई और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर को पूरा भरोसा था कि वह इस विवाद को सही तरीके से सुलझा देंगे। बीरबल का न्याय। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अलग अलग बुलाकर उनकी बातें सुनी। विजय ने कहा, महाराज, मैंने रमेश को 10,000 सोने की मुद्राएं उधार दी थीं। वह कहता है कि उसने मुझे पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन यह सच नहीं है। उसने मुझे कुछ भी नहीं लौटाया। रमेश ने अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज, विजय झूठ बोल रहा है। मैंने उसे पैसे लौटा दिए थे और उसने खुद मुझे यह बात कही थी कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और फिर कुछ सोचकर अकबर से कहा, महाराज, इस मामले का फैसला कल किया जाएगा।
मैं चाहता हूं कि विजय और रमेश दोनों कल पुनः दरबार में उपस्थित हों। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा पात्र मंगवाया जिसमें पानी भरा हुआ था। फिर उन्होंने विजय और रमेश से कहा, हम इस पात्र में से सत्य को निकालेंगे। जो भी सत्य होगा वह सामने आ जाएगा। विजय, तुम इस पात्र के पास आओ और इसमें से एक मुट्ठी पानी निकालकर मुझे दो। विजय ने पात्र में हाथ डालकर एक मुट्ठी पानी निकाला और बीरबल को दे दिया। बीरबल ने उस पानी को सूंघा और फिर मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, इस पात्र का पानी सादा है। अब रमेश, तुम्हारी बारी है। तुम भी इसी पात्र से एक मुट्ठी पानी निकालो। रमेश ने भी पात्र में हाथ डाला और एक मुट्ठी पानी निकाला। बीरबल ने उस पानी को सूंघा और इस बार उन्होंने कुछ पल सोचकर कहा, महाराज, इस पानी में गंध है। यह सुनकर दरबार के सभी लोग चौंक गए। अकबर ने भी हैरान होते हुए पूछा, बीरबल, इस पानी में ऐसी कौन सी गंध है जो विजय के पानी में नहीं थी? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, रमेश ने जिस पानी को निकाला उसमें से हल्की सी सोने की गंध आ रही है। इसका मतलब है कि रमेश ने पानी के साथ सोने की मुद्राएं भी छुआई हैं। उन्होंने रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश, सच्चाई बताओ। रमेश ने सच स्वीकारते हुए कहा, महाराज, मैंने विजय से सोने की मुद्राएं ली थीं, लेकिन मुझे बाद में लगा कि अगर मैं इन्हें लौटाऊंगा तो मुझे घाटा हो जाएगा। इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैंने विजय का कर्ज चुका दिया है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। बीरबल, जो कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, अपने चतुराई भरे उत्तरों और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी समझदारी और न्यायप्रियता से एक कठिन विवाद को सुलझाया। कहानी का प्रारंभ। एक बार अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया। उसका नाम हरि था। हरि ने अकबर से अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मेरे गांव का एक जमींदार मुझसे 100 सोने की मुद्राएं उधार लिया था। जब मैंने उससे अपने पैसे मांगे तो वह इनकार कर दिया और कहा कि मैंने उसे कोई पैसे नहीं दिए। अब मैं न्याय के लिए आपके पास आया हूं। अकबर ने हरि की बात सुनी और जमींदार को दरबार में बुलवाया। जमींदार दरबार में उपस्थित हुआ और उसने कहा, महाराज, यह किसान झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कोई पैसे उधार नहीं लिए। यह मुझसे द्वेष रखता है और झूठे आरोप लगा रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बीरबल को यह मामला सौंप दिया। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। उसने देखा कि जमींदार बहुत चालाक है और वह झूठ बोल रहा है, लेकिन बिना प्रमाण के उसे दोषी ठहराना उचित नहीं था। इसलिए बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने किसान से पूछा, हरि, क्या तुमने जमींदार को पैसे देते समय कोई गवाह रखा था या कोई सबूत रखा था? हरि ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं इतना भोला था कि मैंने बिना किसी गवाह के ही उसे पैसे दे दिए। बीरबल ने फिर जमींदार से पूछा, जमींदार, क्या तुमने कभी इस किसान से कोई उधार लिया था? जमींदार ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने इससे कभी कोई पैसे नहीं लिए। यह झूठा आरोप लगा रहा है। बीरबल ने सोचा कि बिना सबूत के इस मामले का हल निकालना कठिन होगा, लेकिन उसे किसान की ईमानदारी और जमींदार की चालाकी पर संदेह था। इसलिए उसने दोनों से कहा, आप दोनों कल सुबह फिर दरबार में आइए। तब तक मैं इस मामले पर विचार करूंगा। बुद्धिमानी से विवाद का हल।
अगले दिन जब किसान और जमींदार दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने एक अनोखी युक्ति का सहारा लिया। उसने दरबार में एक बड़ा तेल का दीपक मंगवाया और दोनों से कहा, आज हम इस दीपक के माध्यम से सत्य की परीक्षा करेंगे। बीरबल ने किसान से कहा, हरि, इस दीपक में तेल डालो। किसान ने बिना किसी हिचकिचाहट के दीपक में तेल डाल दिया। फिर बीरबल ने जमींदार से कहा, अब तुम भी इस दीपक में तेल डालो। जमींदार ने जैसे ही तेल डालने के लिए दीपक को छुआ, उसका हाथ कांपने लगा और वह बहुत घबराया हुआ दिखाई देने लगा। बीरबल ने तुरंत इस बात को भांप लिया और कहा, जमींदार, तुम्हारी घबराहट बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने किसान से पैसे नहीं लिए होते तो तुम इतने घबराते नहीं। जमींदार ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि के सामने नहीं टिक सकी। आखिरकार उसने सच स्वीकार कर लिया और कहा, महाराज, मैंने सच में इस किसान से 100 सोने की मुद्राएं उधार ली थीं, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर मैं इनकार कर दूं तो मुझे उन्हें लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्याय की जीत। अकबर ने जमींदार की बात सुनते ही उसे फटकार लगाई और आदेश दिया कि वह तुरंत किसान के पैसे लौटाए। साथ ही उसने जमींदार को चेतावनी दी कि भविष्य में वह किसी के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश न करे। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने इस मामले को बहुत ही कुशलता से सुलझाया है। तुम्हारी समझदारी और न्यायप्रियता हमारे राज्य के लिए अनमोल हैं। समाप्ति। इस घटना के बाद हरि ने बीरबल को धन्यवाद दिया और अपनी मुद्राएं लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता के किस्से पूरे राज्य में फैल गए। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य हमेशा विजयी होता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। बीरबल की तरह हमें भी अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम लेना चाहिए और कभी भी अन्याय के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने न केवल न्याय की स्थापना की, बल्कि यह भी साबित किया कि एक सच्चे और समझदार सलाहकार की महत्ता क्या होती है। बीरबल की चतुराई के किस्से। 1. तलवार का सवाल। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? कुछ दरबारियों ने धन कहा, कुछ ने ज्ञान। लेकिन बीरबल ने कहा, तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली वस्तु बुद्धिमत्ता है। अकबर को यह बात पच नहीं पाई और उन्होंने बीरबल से इसे सिद्ध करने को कहा। अकबर ने एक पत्थर रखा और बीरबल से कहा, इसे एक तलवार से काट दो। बीरबल ने चुपचाप एक पेपर और पेन उठाया और एक पत्र लिखा, जिसमें अकबर से पत्थर को उठाने का अनुरोध किया गया। पत्र को पढ़कर अकबर ने पत्थर को उठा लिया और फिर बीरबल ने कहा, बुद्धि ने वह किया जो तलवार नहीं कर सकती थी। अकबर मुस्कराए और बीरबल की बात मान ली। 2. 4 मूर्खों की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उन्हें 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाए। बीरबल ने खोज शुरू की और उन्हें 4 लोग मिले। पहला व्यक्ति एक झोपड़ी पर बैठा रो रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अपना धन खो बैठा हूँ। बीरबल ने कहा, धन खोने के बाद रोने का कोई मतलब नहीं, अब तुम मूर्ख हो। दूसरा व्यक्ति एक पेड़ पर बैठा था और पेड़ को ही काट रहा था। बीरबल ने उसे भी मूर्खों की सूची में शामिल किया। तीसरा मूर्ख वह था जो बिना सोचे समझे अपने दोस्त को विनती कर रहा था। और चौथा मूर्ख वह था जो बिना कारण राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। बीरबल ने अकबर को बताया, ये 4 मूर्ख आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। 3. बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय किया।
उन्होंने एक व्यक्ति को ठंड में एक झील के बीच खड़ा करने का आदेश दिया और कहा कि अगर वह सारी रात बिना किसी गर्म कपड़े के खड़ा रहेगा तो उसे इनाम मिलेगा। बीरबल को इस योजना की जानकारी थी और उन्होंने व्यक्ति को इनाम दिलाने की ठानी। वह व्यक्ति सारी रात ठंड में खड़ा रहा और सुबह अकबर के सामने उपस्थित हुआ। अकबर ने उससे पूछा कि उसने रात कैसे बिताई। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने दूर एक दिया देखा और उसकी रोशनी से मुझे गर्मी मिली। अकबर ने सोचा कि यह धोखा है और उसे इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, अगर वह व्यक्ति धोखा कर सकता है तो क्या मैं भी नहीं कर सकता? और उन्होंने एक बर्तन में खिचड़ी डालकर उसे एक ऊंचे पेड़ पर लटका दिया और नीचे एक छोटा सा दिया जला दिया। अकबर ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, दिया इतनी दूर है, इससे खिचड़ी कैसे पकेगी? तब बीरबल ने कहा, यदि उस व्यक्ति को दिया से गर्मी मिल सकती है तो खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर ने अपनी गलती मानी और व्यक्ति को इनाम दिया। 4. असली माँ कौन? एक बार दो महिलाएं दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि एक बच्चा उनका है। अकबर ने दोनों को सुना, लेकिन यह निर्णय नहीं कर पाए कि बच्चा किसका है। अंततः उन्होंने बीरबल से निर्णय लेने को कहा। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, चूंकि आप दोनों बच्चे की मां होने का दावा करती हैं, इसलिए इसे आधा आधा काटकर दोनों को दे देते हैं। यह सुनकर एक महिला तुरंत चिल्लाई, नहीं, कृपया इसे मत काटिए, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए। बीरबल ने तुरंत बच्चे को उस महिला को सौंप दिया और कहा, यह असली मां है, क्योंकि असली मां अपने बच्चे की हत्या नहीं चाह सकती। बीरबल की न्यायप्रियता। बीरबल न केवल चतुर थे बल्कि बहुत ही न्यायप्रिय भी थे। वे हमेशा गरीबों और कमजोरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने कई बार अकबर को सिखाया कि न्याय और समानता के बिना कोई भी राजा सच्चा शासक नहीं हो सकता। उनकी न्यायप्रियता की कहानियों से यह संदेश मिलता है कि सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजा के हर वर्ग के साथ न्याय कर सके। 1. सबसे शक्तिशाली वस्तु। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सवाल उठाया, दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, कुछ ने धन कहा, कुछ ने ज्ञान। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, बुद्धि सबसे शक्तिशाली वस्तु है। अकबर ने इसे सिद्ध करने को कहा। बीरबल ने एक पत्थर लाने को कहा और अकबर से कहा कि इसे तलवार से काटें। अकबर ने कोशिश की लेकिन असफल रहे। तब बीरबल ने एक पत्र लिखा और अकबर से उसे पढ़ने के लिए कहा। पत्र में लिखा था, कृपया पत्थर को उठा लें। अकबर ने पत्थर उठा लिया और बीरबल ने कहा, देखिए, बुद्धि ने वह किया जो तलवार नहीं कर सकी। अकबर मुस्कराए और बीरबल की बात मान ली। 2. 4 मूर्खों की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर लाने को कहा। बीरबल ने शहर में जाकर खोज शुरू की। सबसे पहले उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो रो रहा था। पूछने पर पता चला कि वह व्यक्ति अपने धन को गवा चुका था। बीरबल ने सोचा, धन खोने के बाद रोने का कोई फायदा नहीं है, यह मूर्ख है। दूसरा मूर्ख वह था जो एक पेड़ की डाली पर बैठा उसे काट रहा था। बीरबल ने उसे भी सूची में शामिल किया। तीसरा व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने दोस्त को विनती कर रहा था और चौथा मूर्ख वह था जो बिना किसी कारण राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। बीरबल ने अकबर को बताया, ये 4 मूर्ख आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 3. बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने ठंड के मौसम में एक आदमी को पूरी रात बिना गर्म कपड़ों के झील के बीच खड़ा होने का आदेश दिया और कहा कि अगर वह यह कर लेगा तो उसे इनाम मिलेगा। उस आदमी ने यह चुनौती स्वीकार की। अगली सुबह जब वह आदमी अकबर के सामने आया
तो अकबर ने पूछा कि उसने रात कैसे बिताई। उस आदमी ने कहा, दूर एक दिया जल रहा था, उसकी रोशनी से मुझे गर्मी मिली। यह सुनकर अकबर ने कहा कि उसने धोखा किया है, इसलिए इनाम नहीं दिया जाएगा। बीरबल ने इस पर अकबर को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बर्तन में खिचड़ी डालकर उसे एक ऊंचे पेड़ पर लटका दिया और नीचे एक दिया जलाया। अकबर ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, दिया इतनी दूर है, इससे खिचड़ी कैसे पकेगी? तब बीरबल ने जवाब दिया, यदि वह आदमी दिया की रोशनी से गर्मी महसूस कर सकता है तो खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर ने अपनी गलती मानी और उस आदमी को इनाम दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा फलदायी होती है। 4. असली मां कौन? एक दिन दो महिलाएं दरबार में आईं और दोनों का दावा था कि एक बच्चा उनका है। अकबर ने निर्णय लेने के लिए बीरबल को कहा। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, चूंकि आप दोनों मां होने का दावा करती हैं, तो इस बच्चे को आधा आधा काटकर दोनों को दे देते हैं। यह सुनते ही एक महिला चिल्लाई, नहीं, कृपया इसे मत काटिए, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए। बीरबल ने तुरंत बच्चे को उस महिला को सौंप दिया और कहा, यह असली मां है, क्योंकि असली मां अपने बच्चे की हत्या नहीं चाह सकती। बीरबल की न्यायप्रियता। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे बल्कि न्यायप्रिय भी थे। उन्होंने हमेशा गरीबों और असहायों की मदद की और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कई बार अकबर को यह सिखाया कि सच्चे राजा का कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति को न्याय दिलाए, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो। बीरबल की कहानियों में उनकी न्यायप्रियता के कई उदाहरण मिलते हैं जो उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। बीरबल की त्वरित बुद्धि। एक और प्रसिद्ध कहानी है जब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस संसार में कितने तारे हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, इस संसार में जितने बाल आपके घोड़े की पूंछ में हैं, उतने ही तारे हैं। अकबर ने कहा, अगर मैं इसे गिनने का तरीका जानना चाहूं तो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप बालों की गिनती कर सकते हैं तो मैं तारों की गिनती कर सकता हूं। अकबर बीरबल की इस उत्तर देने की त्वरित बुद्धि से प्रभावित हुए। धर्म और न्याय पर बीरबल की परख। अकबर के दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वान आते थे और धार्मिक बहसें करते थे। एक बार एक हिंदू पंडित और एक मुस्लिम मौलवी के बीच धर्म की श्रेष्ठता पर बहस हो रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। जिस धर्म का अनुयायी अपने कर्मों से दूसरों की भलाई करता है, वही धर्म श्रेष्ठ है। बीरबल के इस उत्तर से अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने दोनों धर्म गुरुओं को इस उत्तर पर विचार करने को कहा। अकबर और बीरबल की जुगलबंदी। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता केवल राजा और दरबारी का नहीं था, बल्कि वे अच्छे मित्र भी थे। अकबर अक्सर बीरबल से जटिल प्रश्न पूछते थे, जिनका बीरबल अपने अद्वितीय और हास्यपूर्ण उत्तरों से समाधान करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह अपने राज्य में सबसे अमीर आदमी को कैसे पहचान सकते हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जो सबसे ज्यादा संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। बीरबल की अंतिम विदाई। बीरबल की कहानियों का अंत एक दुखद घटना से होता है। एक बार बीरबल को एक विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उस युद्ध में मारे गए। अकबर इस घटना से बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि बीरबल जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीरबल की मृत्यु ने अकबर के जीवन में एक गहरा शून्य छोड़ दिया। जब बीरबल पहली बार अकबर के दरबार में आए, तो अकबर ने उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए एक प्रश्न पूछा। उन्होंने दरबारियों से पूछा, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है?
कुछ दरबारियों ने कहा कि तलवार सबसे शक्तिशाली है, कुछ ने धन और सत्ता को सबसे शक्तिशाली बताया। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज एक माँ की ममता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया कि एक माँ की ममता इतनी शक्तिशाली होती है कि वह अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि राजा की सत्ता को भी चुनौती दे सकती है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में एक विशेष स्थान दिया। न्यायप्रिय बीरबल। अकबर के दरबार में एक बार दो महिलाएं आईं, जो एक बच्चे के लिए विवाद कर रही थीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है और वे उसे अपनी गोद में लेने के लिए तैयार नहीं थीं। अकबर ने यह मामला बीरबल के सामने रखा और कहा कि वह इस विवाद को सुलझाएं। बीरबल ने पहले दोनों महिलाओं की बात सुनी, फिर उन्होंने कहा, इस बच्चे को दो टुकड़ों में काट दिया जाए और दोनों महिलाओं में बांट दिया जाए। पहली महिला ने यह सुनते ही चिल्लाकर कहा कि वह बच्चे को नहीं चाहती, लेकिन बच्चा जीवित रहना चाहिए। दूसरी महिला इस प्रस्ताव पर चुप रही। बीरबल ने तुरंत घोषणा की कि पहली महिला ही असली माँ है, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न्याय प्रदान किया। सबसे अमीर व्यक्ति कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहां पनाह, जो व्यक्ति सबसे अधिक संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। अकबर ने कहा कि वह इस बात को स्पष्ट करें। बीरबल ने समझाया, धन, दौलत और संपत्ति से अमीरी नहीं मापी जाती। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहता है और अधिक की लालसा नहीं करता, वह ही सबसे अमीर है। अकबर बीरबल की इस बात से सहमत हुए और उनके उत्तर की सराहना की। बीरबल की चतुराई। बीरबल की त्वरित बुद्धि और चतुराई की कई कहानियां हैं, जिनमें से एक यह है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे इस संसार में कितने तारे हैं यह बता सकते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, इस संसार में उतने ही तारे हैं जितने आपके घोड़े की पूंछ में बाल हैं। अकबर ने कहा, अगर मैं इसे गिनने का तरीका जानना चाहूँ तो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप घोड़े की पूंछ के बालों की गिनती कर सकते हैं तो मैं तारों की गिनती कर सकता हूं। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए और उनकी त्वरित बुद्धि की प्रशंसा की। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा होता है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, जहां पनाह, इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन वह होता है जब वह दूसरों के लिए कुछ अच्छा करता है और उनके दिलों में जगह बनाता है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की हाजिर जवाबी की सराहना की। बीरबल की समझदारी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति सत्य की होती है। अकबर ने कहा, सत्य क्यों? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सत्य वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है, किसी भी कठिनाई को झेल सकती है और अंत में विजय प्राप्त करती है। सत्य के सामने कोई भी झूठ टिक नहीं सकता। अकबर बीरबल की इस सोच से बहुत प्रभावित हुए। अकबर और बीरबल का दोस्ताना रिश्ता। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता केवल राजा और दरबारी का नहीं था, बल्कि वे गहरे मित्र भी थे। अकबर ने बीरबल पर अत्यधिक विश्वास किया और अक्सर राज्य के जटिल मामलों में उनकी सलाह लिया करते थे। बीरबल की चतुराई और व्यावहारिक दृष्टिकोण ने उन्हें अकबर के दरबार में एक अनमोल स्थान दिलाया। अकबर और बीरबल की जुगलबंदी ने कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। बीरबल की अंतिम परीक्षा। बीरबल की मृत्यु की कहानी भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
एक बार अकबर ने बीरबल को एक विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। हालांकि दुर्भाग्यवश वह उस युद्ध में मारे गए। बीरबल की मृत्यु अकबर के लिए एक बड़ी क्षति थी। अकबर इस घटना से अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने कहा कि बीरबल जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीरबल की मृत्यु ने अकबर के जीवन में एक गहरा शून्य छोड़ दिया, जिसे वह कभी भर नहीं सके। बीरबल की कहानियों की शिक्षाएं। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये कहानियां जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी, धैर्य और हास्य के साथ किया जा सकता है। बीरबल की कहानियां यह भी दर्शाती हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी अपनी बुद्धि और चतुराई के बल पर उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल हमें हंसाती हैं, बल्कि हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता, बीरबल की बुद्धिमानी और दोनों के बीच की जुगलबंदी ने उन्हें अमर बना दिया है। आज भी इन कहानियों का महत्व कम नहीं हुआ है और वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और उन्हें हल करने के लिए हमें बुद्धिमानी और धैर्य का सहारा लेना चाहिए।